हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज मैं फिर एक नए एडिटोरियल के साथ पेश हूँ। वैसे मैं हर रोज़ की तरह आपको आज भी बता देती हूँ कि ये एडिटोरियल काफ़ी पुराना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पीएम ओपन 75 डीबीयू फॉर सीमलेस ऑनलाइन बैंकिंग। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पर। पीएम प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ओपन्स खोले। सीमलेस का मतलब होता है निरंतरता युक्त, यानी कि निरंतरता युक्त भी होता है इसका मतलब, और निर्बाध भी होता है। ऑनलाइन बैंकिंग ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने निर्बाध ऑनलाइन बैंकिंग के लिए 75 डीबीयू खोले हैं। ठीक है, चलो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं आगे क्या आता है न्यूज़ में। Prime Minister Narendra Modi on Sunday dedicated to the nation's 75 digital banking units। DBU इसकी फुल फॉर्म, DBU की फुल फॉर्म है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई राष्ट्र के समर्पित, नेशन राष्ट्र के समर्पित, डेडिकेट होता समर्पित, राष्ट्र के समर्पित की, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी ने है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित की। वाया, और वाया का मतलब होता है के जरिए, यानी कि के द्वारा। ठीक है, और आगे आता है हमारा ई ही एट्रीब्यूटेड इंडिया सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ टू एफर्ट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट विच रिप्लेस्ड द यूपीए इरा फोन बैंकिंग विद डिजिटल बैंकिंग। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है हमारा जो आर्थिक वृद्धि, टू एफर्ट यानी कि प्रयास, बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार, विच रिप्लेस्ड बदल दिया, यूपीए इरा का मतलब होता है युग, फोन बैंकिंग विद डिजिटल बैंकिंग। तो इसकी पूरी हिंदी क्या है स्टूडेंट, यानी कि जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने भारत की जो सतत आर्थिक आर्थिक वृद्धि का जो श्रेय है, सारा सारा श्रेय उन्होंने भाजपा सरकार के प्रयासों को दिया है, जिसने यूपीए युग की फोन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग में, फोन बैंकिंग को डिजिटल बैंकिंग में बदल दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा आगे आता है, आफ्टर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपी, यानी कि एनपी की फुल फॉर्म है, ये याद कर लेना स्टूडेंट, शायद एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लाख्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज वर ब्रोट बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसे, पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, और आगे तो कुछ नहीं है ऐसा वर्ड मीनिंग जो बताने के लायक हो। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, जो एनपीए की जो पहचान है, एनपीए की पहचान में पारदर्शिता लाने के बाद लाखों लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली में वापस लाए गए। ठीक है, अब इसकी पूरी हिंदी क्या होगी, एनपीए की पहचान में पारदर्शिता लाने के बाद लाखों करोड़ों रुपए बैंकिंग प्रणाली में वापस लाए गए। ठीक है, आगे आता है हमारा, वी रिकैप रिकैपिटलाइज्ड बैंक्स टुक एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स एंड रिफॉर्म्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द पीएम सेड। रिकैपिटलाइज्ड का मतलब होता है पूर्ण पूंजीकरण। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट उसके विरुद्ध एक्शन, और विलफुल का मतलब होता है, विलफुल का मतलब मैंने शायद आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, खुदराय होता है विलफुल का मतलब, और डिफाल्टर्स का होता है बकायेदार हो। ठीक है, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधार लाना, एक्ट यानी कि अधिनियम, द पीएम सेड प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया, जानबूझकर जो जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की,
जो हमने जानबूझकर जो कर्ज नहीं चुकाते उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया अगेंस्ट, और भ्रष्टाचार निवारण को अधिनियम में सुधार लाए। भ्रष्टाचार के जो निवारण है उसके अधिनियम में सुधार लाए, रिफॉर्म यानी सुधार लाना। ठीक है, आगे आता है हमारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड द DBU वुड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस बाय फैसिलिटेटिंग सीमलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन ए पेपरलेस एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, और फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है हमारा सुविधा प्रदान करना। सीमलेस का मतलब मैंने आपको बताया था निर्बाध निरंतरता युक्त, और पेपरलेस यानी कि पेपर युक्त, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, सिक्योर एनवायरनमेंट का मतलब होता है सुरक्षित वातावरण। ठीक है, जो अब इसकी हिंदी क्या होगी स्टूडेंट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है उन्होंने कहा है कि डीबीयू कागज रहित, जो डीबीयू है वो कागज रहित और सुरक्षित वातावरण में निर्बाध, सीमलेस यानी कि निर्बाध, और आगे क्या आता है हमारा निर्बाध बैंकिंग लेन देन की सुविधा देकर ग्राहक जो कस्टमर है वो अनुभव में सुधार करेगा यानी कि इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब इसकी पूरी हिंदी में बताती हूँ आपको क्या होता है स्टूडेंट, क्या आती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डीबीयू कागज रहित और सुरक्षित वातावरण में निर्बाध बैंकिंग लेन देन की सुविधा देकर ग्राहक अनुभव में इम्प्रूव फील करेगा यानी कि सुधार महसूस करेगा। ठीक है, आगे आता है हमारा द डीबीयू वुड डील विद सेविंग क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। ठीक है, और द डीबीयू वुड डील विद सेविंग क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। अभी इसकी क्या हिंदी होगी मैं बताती हूँ आपको स्टूडेंट। डीबीयू, जो डीबीयू है बचत ऋण और निवेश और बीमा से संबंधित कार्य करेगा। ठीक है, डीबीयू बचत ऋण निवेश और बीमा से संबंधित कार्य करेगा। ठीक है, आगे आता है हमारा These would provide end-to-end digital processing of small ticket retail and MSME loan right from online application to disbursement। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक लघु खुदरा और MSME ऋणों की संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक लघु खुदरा और MSME ऋणों की संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आगे आता है हमारा द डीबीयू वर ए पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट्स मेड इन द बजट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या बनेगी मैं बताती हूँ आपको। डीबीयू बजट की गई घोषणा का हिस्सा थे। डीबीयू बजट की गई घोषणा का हिस्सा थे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही था, और कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका रिस्पॉन्स पिछली वीडियो में बहुत अच्छा था, तो उसके लिए धन्यवाद स्टूडेंट। ओके।